ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे मूर्तिमान वेद भगवान कृष्ण से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये प्रार्थना अगर हम समझ लें अपने जीवन के अंदर में तो हमें समझना चाहिए वेदों का सार हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि वेद एक रूप धर के भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। तो आप सबसे निवेदन करूंगा थोड़े समय के लिए ध्यान पूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए, सुनिए। तो ये मूर्तिमान वेद आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान से, हे भगवान, जो व्यक्ति अपने इस जीवन के अंदर में अगर आपकी कथाओं का श्रवण नहीं करता है, उसका पान नहीं करता है और उसका कीर्तन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो है जिंदा रह करके भी मृत शरीर के बराबर है। जिंदा है लेकिन फिर भी मृत के बराबर है। और बड़ा सुंदर उदाहरण वो बताते हैं। उसका जीवन जो है, एक जो व्यक्ति लुहार होता है, जो लुहार की भट्टी होती है और उस भट्टी को जलाने के लिए एक प्रकार से उसके पास में एक औजार होता है जिसके अंदर में हवा भरी जाती है। और हवा भरने के बाद में जो है, जैसे हम पुराने समय में जब घर के अंदर में चूल्हा जलाते थे तो हम जो है एक बांस की लकड़ी के द्वारा उसमें फूंकते थे। तो हवा चाहिए रहती है अग्नि को जलने के लिए। इसी प्रकार से लोहार की जो भट्टी होती है उसको जलाने के लिए उसके पास में एक प्रकार का एक औजार होता है जिसको अगर वो दबाता है तो उसमें से हवा निकलती है। बस 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 इस प्रकार की हवा जो है उसके अंदर में निकलती है। तो ये मूर्तिमान वेद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन नहीं करता है, वो श्वास तो ले रहा है लेकिन वो मृत है। जिस प्रकार से लुहार का ये औजार होता है, जिसके अंदर से भी हवा निकल रही है, वो भी श्वास ले रहा है लेकिन वो मृत है। तब कोई बोलेगा कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है, केवल मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, मैं श्वास लेने के साथ में जीवित भी हूं, मेरे अंदर में प्राण है। तो कोई कह सकता है। तो आगे ये मूर्तिमान वेद कहते हैं, ठीक है, हो सकता है वो श्वास भी ले रहा और उसके अंदर में प्राण भी हो, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो है एक पेड़ के बराबर है। वो भी श्वास लेता है और वो भी जीवित है, लेकिन उसका क्या फायदा है? हजारों साल तक एक जगह पर खड़ा हुआ है। फिर आगे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर में प्राण भी है और उसके साथ साथ में मैं और क्या करता हूं, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं। पेड़ जो है हमें नहीं दिखाई देता कि उसके हाथ पांव हैं और वो खाता है, लेकिन हम तो जो है रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, हम ये खाते हैं, वो करते हैं। तो हम ये भी जो है सोच सकते हैं। तब मूर्तिमान वेद आगे कहते हैं कि ठीक है, पेड़ के समान नहीं है तो तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल जानवर के समान है, क्योंकि जानवर भी खाता है, वो भी पीता है। तब कोई कह सकता है कि ठीक है, जानवर तो खाता पीता है लेकिन हमारी तरह जो है मौज थोड़ी करता है।
तो वेद कहते हैं कि नहीं भाई, जानवर भी जो है अनेकों प्रकार के मैथुन के द्वारा, एक शूकर भी जो होता है, सूअर जो होता है, या फिर कुत्ते बिल्ली जो होते हैं, वो भी मैथुन के द्वारा अनेकों प्रकार से भोग करते हैं इस संसार के अंदर में। तो मतलब क्या है, जो व्यक्ति भगवान की कथाओं में जिसकी कोई रुचि नहीं है, जो भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, उसका जीवन इस प्रकार से है, व्यर्थ जीवन है। और आगे जो है ये मूर्तिमान वेद और बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये भी समझ लेना चाहिए, इस भौतिक संसार में हम अगर जीवित हैं, हम कह सकते हैं कि हम जीवित हैं भौतिक संसार में, हम अगर जीवित भी हैं वो भी भगवान की कृपा के द्वारा ही है। कम से कम ये समझ करके तो हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। वो कैसे है, वेद बताते हैं। वो कहते हैं भगवान न केवल भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु के रूप में सारे के सारे ब्रह्मांड जो है भगवान ने बनाए, भगवान उसमें प्रवेश भी करते हैं साथ साथ में। और भगवान जो है भौतिक प्रकृति की तरफ जब भगवान देखते हैं अपनी नजरों के द्वारा, भौतिक प्रकृति के अंदर में प्रक्रिया आ जाती है, और उस प्रक्रिया के कारण ही सारी सुविधाएं हमारे पास में आज जो हैं। सूरज उग रहा है, अपने आप नहीं उग रहा है, भगवान की नजरों के द्वारा इस भौतिक संसार के अंदर में ये हलचल आती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें, भगवान राम ने ये करके दिखाया था। जब भगवान राम इस लंका तक जाना चाहते थे समुद्र पार करके, तो भगवान ने जो है सागर से कहा कि मुझे रास्ता दो, तो सागर ने जो है उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। तब क्रोध में आकर के भगवान ने जो है केवल समुद्र की तरफ देखा, और जैसे ही भगवान ने समुद्र की तरफ देखा उसके अंदर में हलचल आ गई, गर्म हो गया, तापमान उसका बढ़ गया, सारे जीव जो है उनमें उथल पुथल मच गई। तब जाकर के जो है समुद्र देवता राम भगवान के पास में आया और भगवान से विनती करने लगा कि भगवान आप जो कहेंगे मैं वो करता हूँ। और तभी जाकर के समुद्र ने जो है ये विचार बताया कि भगवान जो है उनके ऊपर पुल बना करके लंका तक जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की नजरों के द्वारा प्रकृति के अंदर में हलचल पैदा हुई, और उसके कारण ही आज जो सुविधाएं जिसका लाभ हम उठा रहे हैं, ये सारी की सारी भगवान की कृपा के द्वारा ही संसार में है। कम से कम ऐसा समझ करके तो हम भगवान की उपासना हमें करनी चाहिए। ये मूर्तिमान वेद आगे बताते हैं। आगे वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार के अंदर में हर एक जीव जो है वो अलग अलग स्तर पर जीवित रहता है। हम जीवित रहते हैं वो जरूर है, लेकिन अलग अलग स्तर पर जीवित रहते हैं। उसके कौन कौन से स्तर हैं, तो ये वेद आगे बताते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आता है अन्नमया स्तर, उसके बाद आता है प्राणमया, उसके बाद आता है मनोमया, उसके बाद आता है विज्ञानमया, उसके बाद आता है आनंदमया। आप समझिए, ये कोई बहुत कठिन समझने लायक नहीं है, बड़ा सरल है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखने में लग रहा है कि ये क्या क्या नाम है, लेकिन बड़ा सरल है। तो 5 प्रकार के स्तर हैं जिसके ऊपर हम जीवित रहते हैं। सबसे पहला स्तर जो होता है अन्नोमया, मतलब आपने देखा होगा जब हम बचपन में आते हैं तो भोजन के लिए रोते हैं। बचपन से ही बच्चा जो है रोना प्रारंभ करता है, जैसे ही भूख लगती है वो रोना प्रारंभ करता है, मतलब उसको अन्न चाहिए, उसको भोजन चाहिए। तो हमारा जो पहले का जीवन होता है, शुरुआत का जो जीवन होता है, वो अन्नमया स्तर पर होता है। अन्न के द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है, उसके ऊपर ही हमारा ध्यान होता है। यही हमारा जीवन है, बचपन का जीवन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं अन्नमया। बाद में आता है प्राणमया, मतलब
हम अपने प्राण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमारे शरीर से प्राण निकल ना जाए, सुरक्षित रहे इस शरीर के अंदर में, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। उसे कहते हैं प्राणमया स्तर। उसके ऊपर जो अगला स्तर होता है उसे कहते हैं मनोमया। मनोमया का मतलब है, अभी अन्नमया का जो है स्तर चला गया है, प्राणमया का भी चला गया है, अब हमारा ध्यान ज़्यादा उसके ऊपर नहीं रहता है। अब हम जो है जीवन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जीवन क्या है, ये क्या होता है। एक दिन मैं जन्म लेता हूँ, एक दिन मैं मर कर के चला जाता हूँ। जब भौतिक संसार में भी रहता हूँ, खुशी पाने के पीछे भागता भागता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी दुखों की मात्र मुझे प्राप्ति हो रही है। जब इस प्रकार से मन के द्वारा व्यक्ति विचार करना प्रारंभ करता है, जीवन को समझने का प्रयास करता है अपने मन के द्वारा, उसे कहते हैं मनोमया स्तर। तो ये मनोमया स्तर होता है। लगभग संसार के अंदर में लोग इन तीनों स्तर मात्र पर जो है विचरण करते हैं, उसमें रहते हैं। इससे ऊपर थोड़ा बढ़िया होता है विज्ञानमया। जब जो है प्रारंभ उसने जो है कर दिया है, जीवन की खोज के बारे में उसने जो है प्रारंभ कर दिया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और जब उसको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भाई मैं ये भौतिक संसार नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आत्मा हूं, जब उसकी ये समझ में आ जाती है तब उसका जीवन होता है विज्ञानमया। लेकिन केवल इतना मात्र समझ आने से हमारा जीवन खुश थोड़ी हो जाता है, आनंद से थोड़ी भर जाता है। अगर मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अगर कहीं पर बीमार पड़े हैं बहुत दिनों तक, तो दुख में है, जब आपकी बीमारी दूर हो जाती है तब एक प्रकार का आनंद जरूर आता है, एक प्रकार का आनंद आता है, अरे बीमारी चली गई। लेकिन क्या आप सारे साल नाचते रहेंगे, मेरी बीमारी चली गई, मेरी बीमारी चली गई? नहीं, उसके बाद में आप बोर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ काम चाहिए, किसी चीज में आप लगेंगे, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो केवल विज्ञानमय मात्र से, ये समझने मात्र से मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सारे कष्ट शरीर के मात्र हैं, इतना समझने से थोड़ा आनंद तो आता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहता है। अगला जो स्तर होता है उसे कहते हैं आनंदमया स्तर। ये कब आता है आनंदमय का स्तर? इसकी जो है चर्चा भगवान ने भगवत गीता में भी करी है, और ये वेद भी बता रहे हैं। ये वेद जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, वो कहते हैं आनंदमय का स्तर हमें कब प्राप्त होता है? वो जब हमें प्राप्त होता है जब भौतिक संसार से निकाल करके हमारी क्रियाएं, हमारे मन की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति, हमारी इंद्रियों की शक्ति, जो अब हम जो है इस समय में भौतिक कार्यक्रम में लगा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को जब हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मन को भगवान की सेवा में, इस तन को भी भगवान की सेवा में, बुद्धि को भी भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, तब आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, केवल मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसके द्वारा वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, वो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं भगवान की सेवा करने में। अब क्या होता है, ये अंतर होता है भक्तों की समझ में और निराकारवादी जो होते हैं उनकी समझ अलग है। देखिए, वो लोग क्या सोचते हैं, आनंदमया का जो स्तर है वो कब मिलता है? उनके अनुसार क्या है, जब हम भगवान के अंदर में आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है और उसका अस्तित्व खो जाता है, भगवान में वो मिल गया। वो कहते हैं जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व खो गया बस। इसी प्रकार से हम हमेशा भगवान के सेवक नहीं रहेंगे, मैं एक दिन भगवान में मिल करके मैं भगवान बन जाऊंगा। अरे वो आनंद की प्राप्ति नहीं है।
हनुमान ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि मैं एक दिन राम के अंदर में मिल करके मैं भी राम बन जाऊंगा और तब मुझे आनंद मिलेगा। उन्हें सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति है जन्म जन्म तक भी भगवान की सेवा में। सेवा के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। अगर मैं अकेला रह जाऊं और सोचूं मैं जंगल में अकेला रह लूंगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा सभी लोग क्यों नहीं ब्रह्मचारी और सन्यासी रह लेते? हम क्यों अपने घर बार को बढ़ाना चाहते हैं? एक व्यक्ति से दो हम बन जाते हैं, दो से हम फैमिली को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद मिलता है। इसी प्रकार से भक्तों की ये समझ है, वैष्णव की ये समझ है कि हम जो है भगवान के अंदर में लीन होकर के आनंद की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये तो इस प्रकार का आनंद तो भगवान के दुश्मनों को भी मिल जाता है। कंस भी जब भगवान के द्वारा वध हो गया था, वो भी एक कण के रूप में भगवान के अंदर में मिल गया था, लेकिन ज्यादा समय तक भगवान के अंदर में वहां पर टिका नहीं रहेगा, दोबारा भौतिक संसार में आना पड़ेगा। ये भागवतम में बताया गया है। आरुह्य कृच्छेन पतंती अदाह, वो तपस्या करके ऊपर तक चले जाते हैं लेकिन बाद में वापस संसार में आना पड़ता है। तो आनंदमया जो है भगवान में मिलने में नहीं है, भगवान की सेवा में लगने में है आनंदमया। वो स्तर उसकी प्राप्ति होती है। और भगवत गीता में भी भगवान ये बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति इस ब्रह्मा के स्टेज पर, इस स्तर पर आ जाता है, न सोचती, वो इस भौतिक संसार में किसी के बारे में भी शोक नहीं करता है, न कांक्षति, न उसकी इस भौतिक संसार में कुछ इच्छा रह जाती है, और क्या है? प्रसन्नात्मा, पूर्ण रूप से आनंद में हो जाता है। तब क्या करता है? मद भक्ति लभते पराम, भगवान की भक्ति करके आनंद की प्राप्ति करता है। तो और आगे हम जो है ये मूर्तिमान वेद भगवान से और क्या क्या सुंदर प्रार्थनाएं करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।